नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोग भूगोल की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल की 7वीं कड़ी का अध्ययन करते हैं। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कहाँ पर अपस्तरण या एक्सफोलिएशन से निर्मित स्थल रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के स्थल रूप हमें मुख्य रूप से देखने को जो मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। दोस्तों, यू आकार की घाटियों का निर्माण प्रमुख रूप से हिमानी द्वारा होता है और नदी द्वारा वी आकार की घाटी, पवन द्वारा बरखान हो गया, बलुका स्तूप हो गया, इस तरह आकृतियों का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण मुख्य रूप से हिमानी द्वारा होता है। बी आकार या आई आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो नदी के द्वारा होता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, नदी अपहरण की पहचान होती है। दोस्तों, नदी अपहरण की पहचान एल्बो द्वारा भी होती है, अपहरण बिंदु के नीचे कटाव द्वारा भी होती है, वायु दरार द्वारा भी होती है, और इसलिए इसका उत्तर सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4, गोलाश्मी मृत्तिका मैदान किसके निक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, इस तरह की स्थलाकृति हमें मुख्य रूप से हिमानी के निक्षेपण द्वारा देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 5, एक नदी द्वारा शैल सामग्री को परिवहित किया जाता है। दोस्तों, नदी द्वारा यदि देखा जाए तो इसमें निलंबन एवं कर्षण है, तो इसका सा सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल में सबसे ऊपर है। दोस्तों, सबसे ऊपर जो है वो तापमंडल है और सबसे नीचे कौन सी है, क्षोभ मंडल है। तो सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल, इसके बाद होगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर लास्ट में क्या होगा, तापमंडल। अगला देखते हैं, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन होता है। दोस्तों, तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है मुख्य रूप से वायु में फैलाव एवं संपीड़न के कारण होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत देखिए दक्षिण अफ्रीका भी आता है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इसके बाद दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका भी आता है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी यूरोप नहीं आता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, ब्यूफोर्ड मापने पर सर्वाधिक तीव्र वायु गति किसकी होती है। दोस्तों, ब्यूफोर्ड मापने पर सबसे तीव्र गति होती है टॉर्नेडो की। आगे देखते हैं, ला नीना क्या है। दोस्तों, ला नीना एक महासागरीय जलधारा है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दोस्तों, 11 में देखते हैं, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार आते हैं। दोस्तों, दीर्घ और उच्च ज्वार हमें अमावस्या एवं पूर्णिमा को ही देखने को मिलते हैं, इसका तीसरा सही है। अगला देखते हैं, महासागरों एवं सागरों में औसत लवणता होती है। तो सागरों में औसत लवणता 35% है। डिएगो गार्सिया किस महासागर में अवस्थित है। दोस्तों, डिएगो गार्सिया जो है वो मुख्य रूप से हिंद महासागर में अवस्थित है। डिएगो गार्सिया गर्त है।
आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्योत्पादन क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक ये भी है, पेरू तट ये भी है, आपको पता होगा, उत्तर पूर्वी प्रशांत ये भी है, ये नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नांकित में से कौन सा एक जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु व्यवहार में लाया गया उपाय नहीं है? देखिए, सामाजिक वानिकी है, राष्ट्रीय वन उद्यान है, जैविक पारिस्थितिकी की बात हो रही है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जल विद्युत परियोजनाएं, यह व्यवहार में नहीं लाया गया है, यानी संरक्षण हेतु जल विद्युत परियोजनाएं नहीं। इसके लिए जो है विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं जहाँ स्थापित होती हैं वहाँ पर विभिन्न तरह के पेड़ वगैरह वगैरह सब काट दिए जाते हैं, इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं इसके अंतर्गत नहीं आती, प्रबंधन के अंतर्गत। आइए देखते हैं। भूदृश्य की आकारिकी नामक शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया, लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसे कॉलसावर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, सुमेलित के लिए पीठ क्रांतिकारी सही है, बेरी ये भी सही है, नगरीय, टेलर राजनीतिक भूगोल ये भी सही है, टुआन मात्रात्मक भूगोल ना होकर इन्होंने मानववादी भूगोल के प्रतिपादक थे, मानववादी भूगोल या यूँ कहें मानवतावादी भूगोल, मानवतावादी भूगोल के प्रतिपादक थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी एक नवीनतम विचारधारा है? दोस्तों, सबसे पुरातन विचारधारा कौन सी है? निश्चयवादी, इसके बाद संभववाद और फिर नव निश्चयवाद, और नवीनतम विचारधारा सबसे अंतिम अभी वो है संभाव्यवाद, जिसके प्रतिपादक ओ एच के स्पेट थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नांकित में से कौन सा भूगोल की क्रिया पद्धति नहीं है? दोस्तों, दूर संवेदन भी क्रिया पद्धति है, मानचित्र कला में भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है, मात्रात्मक विश्लेषण भी क्रिया पद्धति, प्रादेशिक भूगोल एक क्रिया पद्धति ना होकर ये भूगोल की एक शाखा है। आगे देखते हैं। विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था? दोस्तों, विश्व इसके हर्बर्टसन हैं, इन्होंने 15 बृहत भागों में विश्व को बांटा था। और कृषि प्रदेशों का विभाजन किसने किया था? हिटलसी महोदय ने। कृषि प्रदेशों का हिटलसी महोदय ने, इन्होंने 13 बृहत कृषि प्रदेशों में बांटा था, और प्राकृतिक प्रदेशों का हर्बर्टसन महोदय ने। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के बीच अनुपात को किस घनत्व द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? दोस्तों, इसको कायिक घनत्व के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कृषि घनत्व, दोस्तों, कृषि घनत्व का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र बटे कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि में
कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या को हम कृषि घनत्व कहते हैं। गणितीय घनत्व दोस्तों जो होता है, गणितीय घनत्व कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र गणितीय घनत्व में होता है दोस्तों, क्षेत्र बटे कुल जनसंख्या, ये क्या हो गया, गणितीय घनत्व। और तुलनात्मक घनत्व का मतलब होता है किसी दो क्षेत्रों के बीच किसी भी वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे कुछ हो। आगे देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या भारत की वर्तमान जनसंख्या के बराबर कब थी? दोस्तों 1850 यानी 19वीं शताब्दी में। इसका साथ सही 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो थी वो जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या के बराबर थी। आगे देखते हैं। निम्न में से कहाँ पर छितराए हुए या विकीर्ण या विस्तृत अधिवास पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। क्रस्टैलर के सिद्धांत के अनुसार K7 केंद्रीय स्थान पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? दोस्तों K7 यानी प्रशासन होता है, बाजार होता है K3 और परिवहन होता है K4। तो इस तरह इन्होंने क्रस्टैलर महोदय ने केंद्रीय स्थान से पदानुक्रम का निर्धारण किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। नगरों के संदर्भ में कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों कोटि आकार नियम का प्रतिपादन जो है J.K. जिफ महोदय द्वारा किया गया था। दोस्तों आज इतना ही, कल की कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।